हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फिनटेक। दोस्तों, आज के दिन अगर हम निफ्टी की बात करें तो मोर देन 300 पॉइंट्स की हमें गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट सेंसेक्स में भी लगभग 900 पॉइंट्स की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम टॉप गेनर टॉप लूजर्स की बात नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हम निफ्टी 50 की बात करें 48 आउट ऑफ द 50 स्टॉक्स जो हैं आज हमें रेड में देखने को मिले। इनफैक्ट सेंसेक्स की बात करें तो 29 आउट ऑफ 30 स्टॉक्स में हमें आज के दिन बिकवाली देखने को मिली है। स्टॉक्स के बारे में भी आज के दिन बात नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव टाइम। अगली जो मार्केट की ओपनिंग है वो मंडे को आपको देखने को मिलेगी। 2 दिन का समय है। एक मैं डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा कि कैसे यहाँ पे पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते हुए एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, मतलब कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं हर एक सेक्टर वाइज हम बात करेंगे उसमें कि कौन कौन से सेक्टर से आप कौन कौन से स्टॉक्स को जो है वो पिक कर सकते हैं और किन किन लेवल्स पर पिक कर सकते हैं। तो उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आज हम यहाँ पे बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में, इस मार्केट में करना क्या है, क्या हमारा यहाँ पे थॉट प्रोसेस होना चाहिए। इसके अलावा हम सबसे पहले यहाँ पे एफआईआईज और डीआईआईज के डाटा को देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैंने पहले भी एक चीज़ बोला था कि जैसे जैसे मार्केट में गिरावट बढ़ेगी आपको डीआईआईज की तरफ से जो है तो इंटेंस बाइंग देखने को मिलेगी। कल के दिन इनके तरफ से लगभग 2000 आई थिंक 2200 करोड़ का डाटा था, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, लगभग आई थिंक 1700 का यहाँ पे नंबर था। 1700 करोड़ की लगभग यहाँ पे इनकी तरफ से खरीदारी देखने को मिली थी। आज के दिन ये नंबर आप देखेंगे तो लगभग डबल होता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एफआईआईज की भी तरफ से यहाँ पे एज सच कोई बहुत बड़ी बिकवाली नहीं देखने को मिल रही है। और दोस्तों, मैंने पहले भी बोला था कि जैसे जैसे मार्केट में गिरावट बढ़ेगी डीआईआईज की इंटेंस बाइंग होगी। तो ये एक हिंट है आपके लिए कि मार्केट में यानी वैल्यूएशन जो है वो अब कंफर्ट हो रहे हैं और नीचे के साइड अगर आप लेते हैं तो आप वहाँ पे एक अच्छी बाइंग कर रहे हैं। फिलहाल मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैंने यहाँ पे आज के दिन कोई भी बाइंग नहीं की है। उसका रीज़न ये है कि मुझे लगता है अभी मार्केट में और भी गिरावट हो सकती है और मैं जो अपनी बाइंग स्टार्ट करूँगा वो अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ जो है तो वो डिस्कस करूँगा कि मैं कैसे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहा हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करने से पहले सबसे पहले एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि आप गिरते हुए मार्केट से डर तो नहीं रहे हैं। सबसे पहला बात तो यहीं पे यही होनी चाहिए और मैं हमेशा से यही बोलता हूँ, आप जब भी कोई भी पैसा इस मार्केट में लगा रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि आप वही पैसा लगाएं जिसकी ज़रूरत आपको आने वाले 3 से 5 सालों में ना पड़े। यानी आपके पास कैश जो है इनफ होना चाहिए आपके खुद के खर्चे के लिए और इमरजेंसी फंड के लिए। उसके अलावा आपके पास कुछ पैसे हैं जिसको आप निवेश में यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं, तो फिर आप वहाँ पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, गिरावट में हमेशा एक थॉट प्रोसेस ये होता है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप निफ्टी का अगर मैं यहाँ पे ऑल टाइम चार्ट आपको दिखाऊं, ये रहा ऑल टाइम चार्ट, हमेशा निफ्टी ने यहाँ पे अपर साइड में ही रनअप दिखाया है। मेजर स्टॉक्स की बात करें, जो टॉप स्टॉक्स हैं निफ्टी के, तो उन्होंने भी यहाँ पे अच्छे रिटर्न दिए हैं। इनफैक्ट अगर गिरावट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से अपर साइड में आपको और अच्छे रिटर्न्स जो हैं वो फ्यूचर में देखने को मिलते हैं। तो यानी कि अगर आप गिरावट में एसआईपी और बढ़ाते हैं या थोड़ा बहुत और इन्वेस्टमेंट आप इंक्रीज कर देते हैं तो जब मार्केट अपने हाई लेवल को क्लेम करता है या फिर उससे ऊपर भी जाता है तो वहाँ पे आपके रिटर्न जो हैं वो और भी बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये कोविड जो है ये पहली बार तो आया नहीं है, इसके पहले भी आ चुका है। यूजली सेम इवेंट पर मार्केट 2 बार नहीं गिरता है, लेकिन यहाँ पे अब मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना में जो सिचुएशन निकल के आई है वो काफ़ी बुरी निकल के आ रही है। कुछ वैसी ही सिचुएशन निकल के आ रही है जैसे हमने पहली बार कोविड को देखा था। लेकिन पहली बार जब कोविड आया था और अब की बार जो कोविड आएगा उसमें काफ़ी डिफरेंस है। पहले ये एक अनजान दुश्मन था कोविड, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, हमारे पास दवाई नहीं थी, हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, कोई हमारे पास आइडिया नहीं था। लेकिन आज की डेट में हम जानते हैं, हम प्रिपेयर्ड हैं, वी नो दैट कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क को यूज़ करना है, हैंड वॉश करना है, और सबसे बड़ी बात कि हम सब मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया वी आर वैक्सीनेटेड। तो मैं यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जितना यहाँ पे फर्स्ट टाइम में हुई थी। निफ्टी की बात करें, इंडेक्स हमारा 40% क्रैश हो गया था। सो दिस वाज द ह्यूज डिस्काउंट। काफ़ी सारे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में अवेलेबल थे। लेकिन हाँ, अगर सिचुएशन वर्स होती है, नंबर ऑफ केसेस कुछ वैसे ही बढ़ते हैं जैसे पिछली बार बढ़े थे, और थोड़ी सी अगर रिस्ट्रिक्शंस भी देखने को मिलती हैं, छोटी छोटी जगहों पर अगर लॉकडाउन भी होता है, रात को 8 से लेकर के सुबह के 5 बजे तक का लॉकडाउन होता है, तो उन सारी सिचुएशन में मार्केट में आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह के बिजनेस हैम्पर होंगे। फूड चेन की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो फूड चेन वाले स्टॉक्स हैं जैसे जोमेटो हो गया, देवयानी हो गया, जुबिलेंट फूड हो गया, इनके बिजनेस हैम्पर होंगे, क्योंकि मेजरली इनके बिजनेस जो है वो रात में ही होते हैं।
अदर देन दैट छोटे छोटे एरिया में अगर लॉकडाउन भी होता है तो मैन्युफैक्चरिंग साइड से भी थोड़े बहुत इशूज, तो कुल मिला के आपको बिजनेस में थोड़े से इशूज देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट प्रेशर में होता है। और ये चीज़ मैंने आपको कई दफ़ा बोली है कि मार्केट जो है वो पहले से ही चीज़ों को डिस्काउंट कर देता है, और यही रीज़न है कि यहाँ पे निफ्टी जो है डिस्काउंट कर रहा है। अभी तो कोविड आया भी नहीं है, केस इतने ज़्यादा कुछ हुए नहीं। आई थिंक मुझे 2-4 केस यहाँ पे मिले हुए हैं जो मैंने परसों के दिन वीडियो में डिस्कस किया था। अदर देन डैट अभी यहाँ पे हमारे यहाँ सिचुएशन वर्स नहीं हुई है, बट मार्केट पहले से ही उसको डिस्काउंट कर रहा है कि सिचुएशन वर्स हो सकती है। तो ऐसे में सिर्फ दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये कि अगर सिचुएशन कुछ वैसी ही वर्स होती है, थोड़ी सी हमें ख़राब सिचुएशन देखने को मिलती है, तो मार्केट वहाँ पे ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका होगा। और दूसरा ये कि अगर हमारे यहाँ सिचुएशन उतनी वर्स नहीं होती है तो मार्केट वहाँ पे गिल्ट फील करेगा, उसने बिना मतलब में वहाँ पे डिस्काउंट दे दिया है, और फिर जो बाइंग चालू होगी तो वो डेफिनेटली इस वाले हाई को भी वो ब्रेक कर जाएगी। यहाँ पे जो हाई बना था ना, इस बार वो फिर 19,000 भी क्रॉस कर जाएगा अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो। बाकी आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब भी ऐसे क्रैशेस आते हैं तो मार्केट वहाँ से हमेशा ही रिकवर करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर आप इस चीज़ पर बिलीव करते हैं तो फिर आप आगे के लिए इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटजी है आप उसको जो है तो फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपकी अपनी कुछ कोई बेटर स्ट्रेटजी है तो वो भी मेरे साथ आप कमेंट सेक्शन में जो है तो शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखिए अभी एज सच कोई बहुत बड़ा करेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 दिन में गिरावट काफ़ी बड़ी हुई है, और जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है, रिकवरी के कोई संकेत नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो मार्केट में आई थिंक गिरावट और भी बढ़ सकती है। ऐसे में अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट में देखें, देखिए 10%, 5% एक नॉर्मल सी बात होती है मार्केट में करेक्शन की, इसको कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं बोला जाता है, ना ही इसे हम क्रैश बोलते हैं। तो इसे हम क्रैश भी नहीं, क्रैश की ये डेफिनेशन ही नहीं। क्रैश तो फिर आता है कि वो बियर मार्केट जो है तो वो 20% के बाद स्टार्ट होता है। तो ये छोटे मोटे आपको करेक्शन जो है ऐसे मार्केट में देखने को मिलते हैं, और अगर आप यहीं से जो है तो भारी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, फिर यहाँ के लिए आपके पास फंड नहीं होगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट ऐसे करना है कि नीचे के लेवल में जब मार्केट जाए तो वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। ऐसे में क्या होगा कि जो एवरेज आउट आप नीचे की तरफ करेंगे उसका वेटेड एवरेज जो है वो नीचे की ओर ज़्यादा होता जाएगा। अगर आपने ऊपर ही ज़्यादा पैसे लगा दिए तो नीचे भले चाहे 1-2 शेयर लेंगे तो, लेकिन वो एवरेज आउट उतना अच्छा नहीं हो पाएगा और आपसे जो है अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाएगी। अब ऐसे में मैं क्या करूंगा, देखिए अगर आप देखेंगे प्रीवियस हिस्ट्री भी, तो वीकली चार्ट में 100 डे यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है उसको यहाँ पे निफ्टी रिस्पेक्ट करता है। इनफैक्ट समटाइम्स आप देखेंगे 50 डे पर भी रिस्पेक्ट मिलता है। अब यहाँ पे पिछला करेक्शन आप देखिए जिसमें हमने एक अच्छा करेक्शन देखा था, ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% का करेक्शन हुआ था, तो उस पर भी यहाँ पे निफ्टी जो है तो 100 डे मूविंग एवरेज के ही पास में आकर के और फिर वहाँ से रिबाउंड लिया था। इनफैक्ट अभी जो तेजी हुई थी उसके बाद जो एक छोटा सा पुल बैक आया था वो भी 50 डे मूविंग एवरेज पर आया था। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे जो करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज का जो है तो यहाँ पे वेट करने वाला हूँ, जो कि निकल के आता है 17,283, और यहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट हो जाएंगे। नो डाउट बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, महज 600 पॉइंट की दूरी है, तो ये यहाँ पे डिस्टेंस जो है ईजिली हो सकता है कि कवर हो जाए कुछ दिनों में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अभी आपको ये ध्यान में रखनी है कि मार्केट में निफ्टी के अभी अर्निंग्स भी आने वाले हैं, निफ्टी 50 के स्टॉक्स की, जिसमें आईटी स्टॉक्स के आने हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। ऐसे में एचसीएल वगैरह ने ऑलरेडी इंडिकेशन दे दिए हैं कि उनकी तरफ से हो सकता है कि अर्निंग्स थोड़ी बहुत डिम होती हुई देखने को मिले। एलटीआई की भी तरफ से ऐसे ही सिग्नल देखने को मिले हैं। यही रीज़न है कि आईटी जो है ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पर हमें पहले से ही मिल गया था। मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे था, लेकिन आईटी वहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में था। और ऐसे में अगर इनकी अर्निंग्स डाउन होती है, रेवेन्यू गाइडेंस कमज़ोर आते हैं, तो आईटी फिर और गिरेगा। और आईटी का भी अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी में, जो कि इंडेक्स को और भी नीचे गिराएगा। तो यानी कि 10-15 दिन बाद, यहाँ 12 जनवरी से जो है तो इन्फोसिस एचसीएल के रिजल्ट आएंगे, उसके 1-2 दिन पहले शायद आपको टीसीएस के भी रिजल्ट देखने को मिल जाएं, तो उस टाइम पे भी मार्केट की और गिरावट हो सकती है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, कैश में बने रहना है, बिकॉज कैश इज़ द किंग। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। कैश अगर आपके पास रहेगा तो ये सब अपॉर्चुनिटी का आप अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कैपिटल कितना है आपके पास। फॉर एग्जांपल के लिए 10 रुपए का अगर आपके पास कैपिटल है तो 1:2:3:4 के रेशियो में आप अपने उस कैपिटल को डिवाइड कर लीजिए। 50 डे मूविंग एवरेज से स्टार्ट कीजिए, देन 100 डे मूविंग एवरेज पर ये 2 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, 50 डे पर 1 रुपये, और 300 पर माफ़ कीजिएगा, ये जो 3 रुपये है ये 200 डे मूविंग एवरेज के लिए
बचा के रखिए। तो इस तरीके से आप जो है तो SIP कर सकते हैं। अपना जो मंथली जो भी इन्वेस्टमेंट का है, सपोज़ कि 200 डे अभी हो सकता है इस महीने ना आए, कभी फेब वगैरह में आपको देखने को मिल जाए, तो उस समय पे भी ये जो कैपिटल एलोकेशन रहेगा ये आपका और बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी आपका जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा और फिर आप वापस से यहाँ पे थोड़ा सा और इंक्रीजिंग अमाउंट में जो है तो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। बट आई स्ट्रांगली फील कि यहाँ पे अभी गिरावट और थोड़ा सा बढ़ सकता है, और उसका वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि बजट आना है, उसके पहले भी एक थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग आपको उस समय पे भी देखने को मिलेगी कि कब कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है तो बढ़ा दिया जाए, टैक्स बढ़ा दिया जाए, शॉर्ट टर्म बढ़ा दिया जाए या कुछ बढ़ा दिया जाए, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आती हैं, तो वहाँ पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो कुल मिला के अभी जो कुछ अगले 10, 15, 20 दिन है वो काफ़ी डाइसी होने वाले हैं और सिचुएशन जो है वहाँ पे थोड़ी सी नाजुक रहेगी। तो उस हिसाब से कैश में थोड़े से बने रहना है। हर डेली के 1%, आधे परसेंटेज के फॉल पर जो है तो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग आई थिंक मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही नहीं रहेगी। थोड़ा सा गिरने दीजिए, थोड़ा पेशेंटली होल्ड कीजिए वहाँ पे, और मौके की तलाश में रहिए। जब ऐसे मौके मिले ना तो वहाँ पे ज़ोरदार सा चौका लगाना है, सीधे बाउंड्री के सीधे बाहर हो जाए बॉल, कुछ इस तरीके से बैटिंग करनी है। तो आई होप कि ये मेरी यहाँ पे स्ट्रेटजी थी जो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बेटर आइडिया है तो डेफिनेटली शेयर कीजिए, हो सकता है मुझे भी उससे कुछ सीखने को मिल जाए और मैं भी अपनी स्ट्रेटजी में कुछ करेक्शन करूँ अगर मुझे भी अच्छा लगे तो। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।